नमस्कार। चलिए आज उत्तरी अमेरिका के एक भौगोलिक सफर पर निकलते हैं। ये एक ऐसा महाद्वीप है जहां हर चीज का पैमाना बहुत बड़ा है, बहुत विशाल, और जिसका इतिहास भी उतना ही गहरा है। तो हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे कि इसे नई दुनिया क्यों कहते हैं। फिर इसकी जबरदस्त जमीनी बनावट को देखेंगे, इसकी नदियों और झीलों को जानेंगे, इंसानी बस्तियों के इतिहास को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज ये दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है नई दुनिया से परिचय। आखिर ये महाद्वीप दुनिया के नक्शे पर कहाँ है और इसे ये दिलचस्प नाम मिला कैसे? देखिए, उत्तरी अमेरिका पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में है और इसका जो मशहूर नाम है नई दुनिया, वो इसलिए पड़ा क्योंकि जब यूरोपीय खोजकर्ता यहाँ पहुंचे तो उनके लिए ये एक बिल्कुल अनजान और नई जमीन थी। अब सवाल उठता है कि ये महाद्वीप आखिर कितना बड़ा है। तो अंदाजा लगाने के लिए ये तुलना देखिए। दुनिया में एशिया और अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका ही तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब हम वाकई एक बहुत ही विशाल भूभाग की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये नंबर याद रखने जैसा है, 3। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, और यही बात इसे दुनिया में एक खास जगह देती है। अच्छा, अब जरा इस महाद्वीप की जमीन की कहानी में उतरते हैं, इसकी बनावट को समझते हैं। ये असल में लाखों सालों में बनी युवा और प्राचीन चट्टानों की एक दिलचस्प दास्तां है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क दिखता है। एक तरफ है पश्चिम के ऊंचे नीचे नुकीले और नए पहाड़, और दूसरी तरफ है पूरब की पुरानी घिसकर चिकनी हो चुकी पहाड़ियां। ये मानो एक ही किताब के दो बिल्कुल अलग अलग अध्याय हों। अगर हम पश्चिम पर नजर डालें तो यहाँ रॉकी पर्वत श्रृंखला का दबदबा है जो बहुत बड़े इलाके में फैली है। और हाँ, यहीं पर कोलोराडो का मशहूर पठार भी है जिसे नदियों ने लाखों सालों में काटकर गहरी गहरी घाटियां बना दी हैं। अब चलिए पूरब की ओर। यहाँ अपालिशियन पर्वत है जो रॉकीज के मुकाबले बहुत बहुत पुराने हैं और वक्त के साथ काफी घिस चुके हैं। और उत्तर में है कनाडाई शील्ड, जो धरती की कुछ सबसे पुरानी और सबसे मजबूत चट्टानों से बना एक विशाल इलाका है। और जब हम पहाड़ों की बात कर ही रहे हैं तो सबसे ऊंची चोटी को कैसे भूल सकते हैं। ये है डेनाली, जिसे पहले माउंट मकिनले भी कहा जाता था। ये उत्तरी अमेरिका की छत है। 6190 मीटर। जरा इस ऊंचाई की कल्पना कीजिए। ये नंबर हमें बताता है कि प्रकृति की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है। चलिए अब पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरकर इस महाद्वीप की जीवन रेखाओं को देखते हैं। ये वो नदियां और झीलें हैं जो इस जमीन को सींचती हैं, इसे जिंदगी देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में नसें खून पहुंचाती हैं। और इस जीवन रेखा का दिल है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये दोनों मिलकर इस महाद्वीप का सबसे लंबा नदी तंत्र बनाती हैं। ये खेती, व्यापार और परिवहन के लिए एक बेहद जरूरी जलमार्ग है। तो ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि सही मायनों में पूरे महाद्वीप की धड़कन है। इसी के किनारों पर शहर बसे, खेत लहलहाए और संस्कृतियां आपस में जुड़ी। नदियों के अलावा यहाँ दुनिया की सबसे शानदार झीलों की एक पूरी श्रृंखला भी है, द ग्रेट लेक्स। ये सिर्फ झीलें नहीं, बल्कि मीठे पानी के बड़े बड़े समुद्र हैं जो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इन सब में सबसे बड़ी है लेक सुपीरियर। ये इतनी बड़ी है कि सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये बात ही इस जगह के कुदरती खजानों की विशालता को बताने के लिए काफी है। तो अभी तक हमने बात की कुदरत की, पहाड़ों की, नदियों की। चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं इंसानों की तरफ। देखते हैं कि इस जमीन पर इंसानी बस्तियां कैसे बसीं और ये दुनिया से कैसे जुड़ी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इतिहास का वो कौन सा पल था जब ये विशाल भूभाग बाकी दुनिया की नजरों में आया? इसका जवाब है साल 1492। ये वो साल था जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पहुंचे। उनकी इस यात्रा ने सिर्फ 2 जमीनों को नहीं जोड़ा, बल्कि इतिहास का एक नया दौर शुरू किया, जिसने नई दुनिया और पुरानी दुनिया की किस्मत हमेशा के लिए एक कर दी। आज के दौर में ये महाद्वीप मुख्य रूप से 3 बड़े देशों में बटा है। उत्तर में कनाडा अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बीच में है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो एक आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति है, और दक्षिण में है मेक्सिको,
जिसकी ऐतिहासिक विरासत बहुत समृद्ध है। लीजिए, हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम इंसान की बनाई एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसका पूरी दुनिया पर असर पड़ा, और फिर अपनी पूरी यात्रा को संक्षिप्त में दोहराएंगे। ये है पनामा नहर। इसे इंसानी इंजीनियरिंग का एक चमत्कार ही कह सकते हैं। ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एक शॉर्टकट है। इसने समुद्री व्यापार का पूरा नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि अब जहाज़ों को हजारों किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। तो चलिए फटाफट एक बार सब कुछ याद कर लेते हैं। हमने जाना कि उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहते हैं और ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमने इसके रॉकी पर्वत और कनाडाई शील्ड को देखा, इसकी सबसे ऊंची चोटी डेनाली और सबसे बड़ी झील सुपीरियर के बारे में जाना, और आखिर में कोलंबस की यात्रा और आज के 3 बड़े देशों को समझा। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर रॉकी पर्वत की विशाल श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की जगह पूरब से पश्चिम की ओर होती, तो इस महाद्वीप का मौसम, इसका इतिहास और यहाँ का जनजीवन कितना अलग होता। भूगोल सिर्फ नक्शे देखने का नाम नहीं है, ये समझने का नाम है कि जमीन ने हमारी दुनिया को कैसे गढ़ा है।